मिस्टर चमन शर्मा जी से कि वो अपना अगला सत्र जो है शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारी पहली शिक्षिका होती है। इन्होंने हमें सब कुछ बताया, कहा कि माँ का रोल होता है बच्चे की लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है। सच कहा इन्होंने। हमें तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था पर थोड़ा बहुत था, पर हमने बहुत ही समझदारी से सुना। कल मुझे तो ऐसा लगा कि शायद इतना हमने अपने स्कूल टाइम में भी नहीं जितना कि यहाँ सीखा कल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया इन्होंने, हमें बहुत मज़ा आया। और हमने घर में जाकर सोचा मन में कि इन्होंने जो भी कुछ करवाया हमें उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि हम अपने बच्चों को अभी करवाएं जो भी इन्होंने हमें बताया है। तो इन्होंने हमें बताया था कि पहली शिक्षिका माँ का जो रोल है वो बहुत ही ज़रूरी है ना। प्रारंभिक शिक्षा देखभाल एवं शिक्षा ECC के अंतर्गत पहली शिक्षिका माँ कार्यक्रम जो है वो इन्होंने जो शुरू किया हुआ था वो पहला था, वो सोलन बता रहे हैं, जो मंडी जिले के मंडी में सुंदरनगर बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें बताया गया कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के व्यवहारिक ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। पहली शिक्षिका इन्होंने बताया कि जो पहली शिक्षिका होती है वो होती है माँ। तो जो व्यवहार हमें जो बताती है वो एक माँ ही बता सकती है। बच्चे का ज़्यादा समय माँ के साथ बीतता है। बच्चा जो होता है सबसे ज़्यादा अपने माँ के साथ ही रहता है। तो हमारा जो पहला होता है परिवार, खासकर माँ बच्चे की पहली शिक्षिका और हितधारक रहती है। इसका उद्देश्य क्या है? पहली शिक्षिका माँ का कार्यक्रम में माताओं को बच्चों के साथ साथ घर का जैसे विकासात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा व सृजनात्मक, इन सब चीज़ों का क्या करना है? विकास करना है। इन गतिविधियों को कराने एवं स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण का भी ध्यान देना हमें। खाने पीने का भी इनसे संबंधित जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति क्या करना है? बच्चों को बताना है और खुद भी हमें जागरूक रहना है ताकि बच्चे को अच्छे से पोषण मिल सके और उनको जो आगे पढ़ाई उनका वो है वो ठीक बना रहे। जैसे कि हमारे को इन्होंने बताया, सर ने बताया था कि बच्चे का क्या होता है, जो 85% दिमाग का जो होता है वो क्या होता है 6 साल तक हो जाता है। इसलिए ये जो किया हुआ इन्होंने कि माँ का जो रोल निभाना, जो माँ और टीचर के आपस में जो संबंध है वो बना रहे ताकि क्या हो, बच्चा एक डर के उसमें साए में ना रहे और स्कूल में बैठने का सिस्टम हर चीज़ वो अच्छे से निभा सके। कुछ और भी इन्होंने राष्ट्रीय नीति के तहत जो 2020 में जो न्यू एजुकेशन इसके तहत इसको बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना गया है। द वॉइस ऑफ पंगवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। समग्र शिक्षा के तत्वाधान में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की माताओं हेतु पहली शिक्षक माह पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन लाइब्रेरी हॉल किलाड़ में किया गया। 22 और 23 नवंबर 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन निहाल शर्मा ने किया। कार्यशाला में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पांगी भी मौजूद रहे तथा अपने उद्बोधन से कार्यशाला की उपयोगिता पर बल दिया। कार्यशाला के पहले दिन कनिष्ठ अध्यापक चमन शर्मा और राजकुमार राणा ने कार्यशाला में उपस्थित माताओं को सर्वांगीण विकास के आधारभूत 5 आयामों शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक तथा सृजनात्मक के बारे विस्तार से बताया। कार्यशाला में विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियां करवाई गई, जिनमें अखबार फाड़ना, बोतल लांघना, कविताएं गाना, रॉकेट चलाना आदि शामिल रही। कार्यशाला में प्रतिभागियों को अलग अलग समूहों में बांटकर उनके द्वारा तैयार गतिविधियों की प्रस्तुति भी दी गई। 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करमचंद ठाकुर ने इस प्रकार की कार्यशाला के महत्व पर अपने विचार रखे तथा प्रतिभागियों की ओर से उनके अनुभव भी आमंत्रित किए। कार्यशाला में समस्त पांगी के लगभग 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। द वॉइस ऑफ पंगवाल की रिपोर्ट। या कहानी लिखना, कुछ बोलकर सीखकर सिखाना उन्हें। हमें भाषा का जो टॉपिक दिया गया है तो मैं बच्चों से कुछ भाषा के दौरान कुछ बोलकर उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इसलिए चित्र के द्वारा हमने बनाया हुआ है तो बच्चों से कुछ पूछना चाहती हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या है? ये क्या बनाया हमने? ये हमने प्लेट बनाई है। इसे क्या कहते हैं? और ये नीचे वाला ये घास है। ये क्या है? ये सेब है। सेब और ये क्या है? पत्ते
ये क्या बनाया हमने? ये हमने फूल लगाना है और इसमें फूल है, साथ में पत्ते टहनी ये हमने कुछ बनाया हुआ है पक्षी। इन्होंने काफ़ी अच्छा चार्ट भी बनाया हुआ है, तो इनके लिए एक बार ताली हो जाए। इसमें कुछ और मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे इन्होंने भाषा के ऊपर बनाया, तो यहाँ थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये मैम का रोल कर रही है, तो ऑब्वियसली औरों को थोड़ा बच्चों की तरह रोल करना चाहिए। तो बच्चे आके यहाँ पूछ भी सकते हैं कि मैम ये क्या बनाया है, ये आपने, आप कलर का भी पूछ सकते हैं कि ये सारा कौन सा कलर है, बोल सकते हैं ये ग्रीन कलर है, हरा कलर है, ठीक है। ये सबसे पहला हमारा पेड़ है, इसमें आप बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें तो ये पत्ते भी दिख रहे हैं, तो मैम इसमें ये भी इसका तना भी दिख रहा है मेरे को, ये मैम ये क्या चीज़ है। तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये टहनी है। मैम इसमें फल नहीं है। तो बच्चे आप इसे जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम इसे फल तो मेरे को दिख नहीं रहा है, फल कहाँ है, पत्ते तो है। मैम ये कौन सा पेड़ है, ये किस चीज़ का पेड़ है मैम इसे। तो ये कहाँ से शुरू होगा? आप माताओं से। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस स्टेज से कि आपने अपने घर में ऐसा संस्कार भर देना है। क्यों? क्योंकि माताएं सुबह आप जैसे उठेगी, अगर आप फ़ोन के साथ लगे रहेंगे रात के 12 बजे तक, क्योंकि फ़ोन सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन देखो, फेसबुक भी देखो, लिमिट के लिए 10 मिनट के लिए देखिए, व्हाट्सएप भी चलाएं, दोस्तों से बात भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्त भी लड़के भी दोस्त हो सकते हैं, लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं, लेकिन वो पॉजिटिव हो, दोस्ती हमारी पॉजिटिव हो। तो आप ऐसा संस्कार अपने बच्चों को दीजिएगा, माहौल घर का एटमॉस्फेयर ऐसा कर दीजिएगा कि वो मंदिर हो, आपका घर का वातावरण मंदिर की तरह हो। तो उसके लिए ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो आपका पति शराब पीता है, सपोज करो आपका पति शराब पीता है, तो आप उनको प्यार से समझाएगा कि देखो दुनिया में खाने के लिए नहीं, हमने जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, ठीक है। लोग बोलते हैं अरे इस दुनिया में खाओ पियो करो, किसने देखा अगले जन्म, नहीं, कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल है, ये सही है। अगर हम धार्मिक है और जो आदमी धार्मिक है उनको कष्ट होते हैं, क्यों? भगवान परखता है। तो बच्चे क्या हो रहा है कि उसको बहुत दुख हो रहा है कि मैं स्कूल में पता नहीं कैसे रहूँगा, वहाँ पता नहीं अब क्या कराएंगे कैसे। तो उस बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो हमारा से ताली बजा दी, उसको गले लगा दिया, उसके साथ हम बैठ गए, ठीक है। या बच्चे क्या करेंगे कि भाई मैं आपके साथ डांस कर रही हूँ, तो आपके साथ ऐसे डांस करना, या चलो जंप करो आप यहाँ पे। तो ऐसे करते करते आगे के लिए कि भाई अब ये बॉक्स बने हैं, इस बॉक्स में आपने जंप करते जाना है। बच्चा ऐसे जाएगा, तो ऐसे जंप करते करते वो आगे को जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे को मजा आ रहा है। अगर कई बार यहाँ जिग जैग लाइन लगी होती है कि उसको बोल दे कि आप जिग जैग लाइन पे चलेंगे, तो ऐसे चल रहा है वो। तो फिर क्या होता है कि जब बच्चे क्लास में आ जाते हैं, फिर सब सारे बच्चे बैठ गए, फिर उनको जैसे राजकुमार जी ने कल बोला कि अभी सारे बच्चे जोर जोर से हंसेंगे। तो एक बार बच्चा थोड़ा सा डरेगा, हा 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 हा, तो एक बच्चा तो ऐसे बैठेगा, इतने हाथ उठाएगा, हा 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 हा, फिर वो दूसरी बार वो खुलेगा, हा हा हा, कि भाई फिर ऐसे देखेगा कि हाँ ये तो सारे हंस रहे, फिर तीसरी बार वो खुल के हंसेगा। आपको अच्छा लगता है कर रहा है, क्योंकि प्री प्राइमरी क्लासरूम में हमारे पास सारे जो TLM है, सारे सब प्रकार के खिलौने हैं, सारे प्लास्टिक के हैं, तो कोई ऐसी चोट लगने वाली बात नहीं होती उसमें। तो बच्चे को वहाँ पे खुला छोड़ देते हैं। बच्चा 5 दिन 10 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। तो अगले दिन जैसे आप उसको घर में रखेंगे तो संडे को भी बोलेगा नहीं मैंने स्कूल जाना है। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैंने स्कूल जाना है, तो मेरे को वहाँ पे खेलना है। तो फिर खेल खेल से मतलब उसको सिखाया जाता है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट।
जो गिर जाता हो साइड में। और उठाओ और शिकायत नहीं जाना चाहिए। पूरे हाथ से और ज़्यादा देर हो गई और ज़्यादा देर हो गई। हल्की होगी बारिश, थोड़ी रुक गई है और धीमी होगी है, थोड़ी सी बारिश पड़ेगी। अब थोड़ी और तेज हो गई है, निकल आ बारिश। कागज की गुड़िया के हाथ नहीं है, कागज की गुड़िया के हाथ नहीं है, गुड़िया लिखेगी कैसे, गुड़िया लिखेगी कैसे, गुड़िया लिखेगी कैसे, गुड़िया लिखेगी कैसे, बंदर के हाथ लगाकर गुड़िया लिखेगी ऐसे, 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 कागज की गुड़िया में तो कागज की गुड़िया, 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 कागज की गुड़िया के टांगे नहीं है, कागज की गुड़िया के टांगे नहीं है, गुड़िया उछलेगी कैसे, गुड़िया उछलेगी कैसे, गुड़िया उछलेगी कैसे, गुड़िया उछलेगी कैसे, कंगारू की टांगे लगाकर गुड़िया उछलेगी ऐसे, कंगारू की टांगे लगाकर गुड़िया उछलेगी ऐसे, कागज की गुड़िया में तो कागज की गुड़िया, कागज की गुड़िया में तो कागज की गुड़िया, कागज की गुड़िया में तो कागज की। कागज की गुड़िया में तो कागज की गुड़िया। थैंक यू। माता प्रथम गुरु ओरिएंटेशन शिविर में के अंतिम पड़ाव में फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन है। आपने इतने ठंडे मौसम में और अपना कीमती समय देकर हमारा सहयोग किया, इसके लिए भी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में आपने 2 दिन काफ़ी यहाँ एंजॉय किया होगा, मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात कल इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, जब यहाँ 2:30 बजे तक मैं आरसी के ऑफिस में ही रहा, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि आप काफ़ी एजुकेटेड महिलाएं यहाँ पर आई हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि कम से कम हमें भी खुशी होती है कि आज जो माताएं हैं वो काफ़ी शिक्षक हैं, पढ़ी लिखी हैं। एक हमारा भी वक्त था कि हमने भी देखा है, यहाँ पर हमारे चमन जी ने बहुत एक बात कही जो मेरे भी के दिल को छू गई। मेरी भी 3 बहनें थी मगर नहीं पढ़ाया था उनको। हम 4 भाइयों थे, किसी ने बीएससी की, मेरे 2 ब्रदर भाइयों ने बीएससी की, मैं भी पढ़ा, और दूसरा भी पढ़ा, मगर बहनों को नहीं पढ़ाया। मगर आज ये विषमता नहीं है। जो एक सबसे छोटी सिस्टर थी वो भी हमारी तरह शिक्षक है, सिर्फ उसको पढ़ाया था। जो 2 बड़ी बहनें थी उसको नहीं पढ़ाया था। अब रही ये कार्यशाला की या ओरिएंटेशन, जो भी ये 2 दिवसीय हमारा था, ये हम सब जानते हैं, चाहे हमारी माताएं अनपढ़ भी थी वो भी जानती थी। ये होती बेसिक नीड, आप जानते हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे, आपके सामने हम क्या बोल सकते हैं। बेसिक नीड, जो बच्चे की बेसिक नीड होती है वो सब जानते हैं। बेसिक नीड में वो सब कुछ आता। अभी हमारे चमन जी ने बहुत जो आपके साथ बातें शेयर की, वो सब बेसिक नीड से मिलती जुलती थी कि एक बच्चे की बेसिक नीड क्या है, एक बच्चे को हमने किस रूटीन में क्या उसकी आदत डेवलप करनी है। मैं समय की कमी को देखते हुए मैं सिर्फ एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि हम जो बच्चे को एक छोटी सी अवस्था से जब वो थोड़ा सा समझने के
उसमें आता है, पढ़ाव में आता है। अगर हम उसमें कोई भी आदत डाल दें, चाहे हाथ धोने की आदत डाल दें, चाहे मुंह धोने की आदत डाल दें, चाहे खाना खाने की आदत डालें, वो उसके आदत सी बन जाएगी। और फिर बाद में किसी भी माँ बाप या किसी भी परिवार के सदस्य को अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि खाना खाने से पहले वॉशरूम में, तो अब तो हैं वॉशरूम भी हैं, मगर हमारे टाइम जो भी होता था शायद कि भाई उसको आदतें डाल दें। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे 3 शिक्षक भाई साथी आपके साथ रहे, ये काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी ब्रिलियंट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। आपने भी, मैंने यहाँ पर कुछ आपके द्वारा काम किया गया था, उसको देखकर मैं खुद हैरान हुआ कि ऐसा कार्य हमारे शिक्षकों को भी नहीं आता है। और हमारे एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री क्या होता है कि पहली से 5वीं कक्षा 5वीं तक ही आप ले लो, शिक्षकों की बहुत कमी है। आज ये सरकार ने थोड़ा सा ये कार्यक्रम तब भी चलाया है कि पहले हम एक वक्त था कि जब हम ये कह देते थे घर में कि मैंने नहीं पढ़ना, तो हमारे घर वाले होते थे भेड़ बकरियां और गाय भैंसे डट के रखी होती थी, वो लगा देते थे ड्यूटी, जाओ भाई आप नहीं पढ़ना। तो वो ये नहीं बोलते क्यों नहीं पढ़ना, स्कूल क्यों नहीं जाना, वो ये बोलते थे सीधा। तो आज मतलब ऐसे कि आज वो ज़रूरत नहीं रही। तो आज ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि मैंने स्कूल नहीं जाना, और कोई ऐसा माँ बाप भी नहीं होगा कि वो उसको उसकी ठीक ठाक पिटाई करके भी उसको स्कूल तक पहुँचाएगा। तो ये है कि जो इन्होंने आपके साथ 2 दिन में शेयर किया, तो मुझे आशा है आप उसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये शेयर करूंगा कि शायद हो सकता है कि क्लस्टर लेवल पर जो भी आपके क्लस्टर के अटैच्ड स्कूल हैं, जैसे हर आप क्लस्टर से आए हैं, हमारे यहाँ पर पांगी ब्लॉक में 12 क्लस्टर हैं, 12 क्लस्टरों से आप आए, तो हो सकता है उन एक क्लस्टर में कहीं 8 स्कूल हैं, कहीं 7 स्कूल हैं, कहीं 9 स्कूल हैं, कहीं 5 है या 3 हैं। तो आपको उन वहाँ पर भी उन माताओं को भी शायद हो सकता है कि बुलाना पड़े और उनको उनके साथ आपको 1 दिन या 2 दिन, मतलब ये जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं तो वो उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे पूर्ण आशा नहीं, आपकी तो पूरा विश्वास है कि 2 दिन मेरे शिक्षक साथियों ने आपके साथ जो शेयर किया, हो सकता है आपने भी उस चर्चा में भाग लिया होगा, आपने बहुमूल्य विचार रखे होंगे, तो मेरे शिक्षक भी वो अडॉप्ट करेंगे और आप भी अडॉप्ट करें। तो इसी के साथ मैं पुनः आपका सभी का यहाँ पर 2 दिन में जो भी हमारे पास फैसिलिटी थी या कोई कमी पेशी रही, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मगर जितना भी आपने यहाँ पर एंजॉय किया, उस एंजॉय को आप ज़रूर अपने क्लस्टर में, जब भी आपकी माताओं की मीटिंग होती है, मुझे ये पूरा विश्वास है, अब यहाँ भी कई स्कूलों में मेरे पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि माताओं की भी मीटिंगें होती हैं, तो मीटिंगों में भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि भाई हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ से ये सीखा कि हमने वो ये कुछ ऐड किया। तो आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ ये शेयर करो। पुनः आपका 2 दिन यहाँ पर आने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए एक बार पुनः मैं आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। का मार्गदर्शन किया, जिसके लिए हम आपके काफ़ी आभारी रहेंगे। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी महोदय जी का 2 साल का टेन्योर इस पांगी घाटी में एज ए बीओ रहा और बहुत ही शानदार रहा। आज तक के जितने भी बीओ यहाँ पर, उन्होंने भी अपना अच्छा योगदान दिया, लेकिन इनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। और अभी तक सभी अध्यापक जो हैं इनके काफ़ी प्रशंसक हैं। और जब भी हमारे अध्यापक साथी ऑफिस में आते थे किसी भी कार्य के लिए, अगर उनको किसी भी चीज़ की कुछ ज़रूरत होती थी या कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत होती थी, तो हमारे महोदय साहब स्वयं उनको सिखाने में लग जाते थे। तो काफ़ी इनका अनुभव रहा। इन्होंने भी चंबा जिला के 30 ब्लॉक में काफ़ी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी। शिक्षा और जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और इस थोड़ा अफसोस भी हमें ये रहेगा और थोड़ा खुशी भी होगी कि ये इस महीने की 30 तारीख को अपने पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और हम इनको
इनकी सेवानिवृत्ति के लिए इनको बधाई देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। साथ में इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, क्योंकि ये ऐसे सरल और विनम्र स्वभाव के हैं कि ये कभी भी आप कोई भी इनसे फ़ोन करके बात कर सकता है। ये उस समय भी अपना पूरा समय उनको देते हैं, चाहे हमारे 4th क्लास के कर्मचारी हो, चाहे अध्यापक वर्ग हो। और इनका यहाँ पर आरसी महोदय के साथ या जितना भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उच्च पदों पर आसीन है, तो उनके साथ भी इनकी जो व्यक्तिगत संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब भी इन्होंने कोई डिमांड हमारे शिक्षा विभाग के लिए की है तो कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। अगर किसी टीचर को कुछ समस्याएं आती है तो इंडिविजुअल उनसे बात करते थे और उसका समाधान तुरंत कर देते थे। तो इनका एक हंसमुख स्वभाव जो हमारे दिलों पर हमेशा राज करेगा, और इसी के साथ हम इनको यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय, जबकि आज का शेड्यूल इनका काफ़ी बिजी था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर पहुँचे और हमारा मार्गदर्शन किया। तो इसके लिए एक बार इनका पुनः धन्यवाद, और साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बेसब्री से बिना किसी झिझक के यहाँ पर हमें सुना, सहा, और पूरे 3 बजे तक यहाँ पर एक जगह पे बैठना और सुनना, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। हमारे अध्यापक साथियों को तो आदत भी होती है कि भाई वो बैठ सकते हैं, लेकिन आप जैसे जो माताएं, पहले शिक्षक माँ ही बोल सकते हैं, और काफ़ी यंग और एनर्जेटिक और काफ़ी एजुकेटेड जो यहाँ पे आप पधारे हैं, तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमें भी आपसे बहुत कई चीज़ें सीखने को मिली, और आगे हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसमें आप अपने सुझाव हमें देते रहेंगे। और इसी कड़ी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो था 2 दिवसीय जो प्रारंभिक शिक्षा पहली शिक्षक माह के रूप में जो हुआ था, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हमें एक माँ के रूप में कि हमें कैसे अपने बच्चों को सुधारना है और कैसे आगे एक्सपेक्ट करना है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कैसे उनको मोटिवेट करना है स्कूल के लिए कि कैसे बैठेंगे, कैसे खाना है, कैसे उनको संस्कार देने हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद।